की बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। राजस्थान बीजेपी ने जारी की 41 प्रत्याशियों की सूची और प्रदेश के 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। टिकट दी गई है। झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा से टिकट दिया गया है। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोटवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा सांसद दिया कुमारी विद्याधर नगर से मैदान में है। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से टिकट दिया गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा सवाई माधोपुर से ताल ठोकेंगे। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से मैदान में उतरेंगे। जालोर सांसद देवजी पटेल को सांचौर से प्रत्याशी बनाया गया है। सूची में बीजेपी ने 4 महिला प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा है। 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है, जिसमें 7 सांसद हैं। किरोड़ी लाल मीणा है, दिया कुमारी है, राज्यवर्धन राठौड़ है, बाबा बालकनाथ है, नरेंद्र खींचड़ है, भागीरथ चौधरी है, देवजी पटेल। अब गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम को लेकर चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक गजेंद्र सिंह को भी टिकट मिलना निश्चित है, लेकिन आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सवाल यह कि क्या सरदारपुरा से गहलोत के सामने शेखावत को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ तो केवल अपनी सीट पर ही प्रचार कर पाएंगे शेखावत। बीजेपी नहीं ले पाएगी पूरे राजस्थान में शेखावत का उपयोग। ऐसे में अब इस मुद्दे पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व कर रहा गंभीरता से विचार। संभवतः 1-2 दिन में हो जाएगा इस पर भी अंतिम फैसला। लेकिन बहादुर सिंह कोहली को वैर से, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा को, देवली उनियारा से विजय बैसला को मैदान में उतारा गया है। किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा गया है। केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम को मैदान में उतारा गया है। इंडोर से राजकुमारी जाटव को, गंगानगर से जयदीप बिहानी को, श्री डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत को, वहीं बांसूर से देवी सिंह शेखावत को, नगर से जवाहर सिंह बेडम को मैदान में उतारा गया है। अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव को मैदान में उतारा गया। भादरा से संजीव बेनीवाल को मैदान में उतारा गया, जबकि झुंझुनू से बबलू चौधरी मैदान में है। नवलगढ़ से विक्रम जाखल को मैदान में उतारा गया है। बस्सी से चंद्रमोहन मीणा मैदान में है। लालसोट से रामविलास मीणा मैदान में है। बामनवास से राजेंद्र मीणा मैदान में है। बामनवास से और बायतू से लालाराम मूल मैदान में है। उदयपुर से मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, जरा बताइए, 41 टिकटें आई हैं। उदयपुर के कौन कौन से विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है और जिनको फाइनल किया गया उसका असर विधानसभा सीट पर क्या दिखाई दे रहा है बीजेपी के अंदर? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जो भाजपा ने 41 जो उम्मीदवार है जिनकी सूची जारी की है, इनमें सबसे अहम जो है वो खेरवाड़ा सीट पर नानालाल आहारी जो है उनको टिकट दिया गया है। नानालाल आहारी पिछली मर्तबा जो है चुनाव हार गए थे और इसके बाद एक बार फिर से जो है नानालाल आहारी पर सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी ने विश्वास जताया है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो सीटें हैं, जिनमें कि आपको बताऊं, शंकरलाल डेचा जो बीजेपी से उम्मीदवार है सागवाड़ा से, और इसके अलावा सुशील कटारा। और सबसे अहम विजेंद्र, फर्स्ट इंडिया ने ऑलरेडी अपनी जो चुनावी रिपोर्ट थी उसमें इस बात के संकेत दिए थे। सुशील कटारा जिनको 84 से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और शंकरलाल जिनको की सागवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है, और इसके अलावा बंशीलाल कटारा जिनको डूंगरपुर से टिकट दिया गया है। तो ये जो अहम जो घोषणाएं हैं, और इसके साथ ही साथ विजेंद्र, चूंकि अब भीलवाड़ा जो जिला है वो भी उदयपुर संभाग में आता है, और ऐसे में भीलवाड़ा से जो लादूराम पीतलिया हैं, लादूलाल पीतलिया, जो कि साहड़ा से पिछली बार जो है उन्होंने एक बार की तो अपना नामांकन जो है दाखिल कर दिया था निर्दलीय के तौर पर, जब पिछली बार उपचुनाव में उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन बाद में जो है उन्हें काफी मान मनोबल के बाद में तैयार किया गया और उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। काफी एक तरीके से कहें तो एक बड़ा अजब सा माहौल जो है उस उपचुनाव के दौरान था, जब लादूलाल पीतलिया जो है अचानक से नामांकन भरने पहुंच गए थे निर्दलीय, चूंकि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। लेकिन इस बार साहड़ा से लादूलाल पीतलिया जो है उन पर विश्वास जताया। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने ये जो तमाम सीटें हैं जहां पर
ये कह सकते हैं कि पिछली बार बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं था भाजपा का। यहाँ पर इतने बढ़िया समय जो है इन सभी उम्मीदवारों को मिलेगा और वो अपने आप को साबित कर सके, इस तरह का भाव शायद पार्टी आलाकमान ने रखा है। और यही वजह है कि ये जो तमाम सीटें हैं इन पर ऑलरेडी जो है अपने उम्मीदवारों को पहले, काफी समय पहले जो है एक तरीके से कहें तो यहाँ पर उम्मीदवारी उनकी घोषित की है। तो जाहिर सी बात है उन्हें अपना कद और बड़ा करने में, अपने आप को इलाके में अपनी पैठ जमाने में और उन्हें मौका मिल पाएगा। और शायद यही कोशिश होगी कि इस बार जो है इन सभी जो उदयपुर संभाग की ये जो सीटें हैं इन पर बीजेपी जो पिछली बार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, इन सब सीटों पर अपनी जो उम्मीदवारी है उससे एक बढ़िया प्रदर्शन जो है वो भाजपा कर पाए। ठीक है रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी रवि कटारा जुड़ गए भरतपुर से। रवि जरा बताइए किस किस सीट पर किस किस के नामों का ऐलान, और उस ऐलान के साथ जो बीजेपी माइलेज लेती हुई नजर आ रही है वो आपको क्या जमीन पर दिखाई दे रही है? देखिए, भरतपुर संभाग की जो भी सीटें हैं, जहाँ पर भरतपुर जिले की बात की जाए तो नगर और बैर विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के जो है नाम फाइनल कर दिए हैं। और बहादुर सिंह कोहली जो है उनको जिनको उम्मीदवार बनाया वो बैर से बनाया गया है। बहादुर सिंह कोहली पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। और इससे पहले जब ये सांसद थे तो उनका एक स्टिंग किया गया था एक निजी चैनल की तरह, जिसमें ये स्टिंग में साफ तौर पर सस्ते हुए नजर आए थे, जिस पर भाजपा ने इनका टिकट काट दिया था। और भरतपुर से जब सांसद का चुनाव हुआ तो सांसद रंजीता कोहली को उन्होंने टिकट दिया। हालांकि अब एक बार फिर से भाजपा ने बहादुर सिंह कोहली को मैदान में उतारा है। वहीं अगर नगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो नगर विधानसभा क्षेत्र में जो भाजपा के जो नेता हैं जवाहर सिंह बेडम गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं और गुर्जरों का एक बड़ा वोट बैंक जो है नगर विधानसभा में माना जाता है। अनीता गुर्जर जो है वो लगातार यहाँ से विधायक रही थी, उनका टिकट काटने के बाद जवाहर सिंह बेडम को टिकट दिया गया है। वो हालांकि इससे पहले जो चुनाव था वो कामा से लड़े थे और करीब 72,000 के करीब वोट उन्होंने पाए थे। और जाहिदा खान जो मंत्री हैं सरकार में उनसे वो चुनाव हारे थे। लेकिन इस बार जवाहर सिंह बेडम को नगर से उम्मीदवार बनाया है और प्रदेश कार्य समिति में वो रह चुके हैं और डांग विकास बोर्ड के वो चेयरमैन भी रह चुके हैं वसुंधरा सरकार के दौरान। तो ऐसे में अब जवाहर सिंह बेडम पर भाजपा ने दाव लगाया है। अभी 2 सीटों पर ही घोषणा हो पाई है। अभी 5 जो सीटें हैं, भरतपुर की बात करें या नरबी की बात करें, कामा की बात करें या बिहार की बात करें, अभी इन सीटों पर अभी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाया। और संभाग की अगर बात की जाए तो सपोटरा, सवाई माधोपुर, इन वो सीटें हैं जहाँ भाजपा ने उम्मीदवारों को अपना जो है उनको उतारा। और एक राजकुमारी जाटव है इंदौर से जो बिलोंग करती हैं, जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं, उनको वहाँ उतारा है। जी ठीक है रवि, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बीकानेर की सियासत हमेशा से सुर्खियों में रहती है, जो टिकटों पर घोषणा हुई है उसके बाद सुर्खियां किस तरीके से? देखिए, निश्चित तौर पर विजेंद्र यहाँ कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ है। ये वही नाम है विजेंद्र जो आपने अपने चैनल पे बता दिए थे। गंगानगर से जयदीप बिहानी को मौका दिया गया है, भादरा से संजीव बेनीवाल को, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत को जो पिछला चुनाव भी हारे थे, सुजानगढ़ से ये अप्रत्याशित बात थी कि श्रीमती संतोष मेघवाल को चुनाव लड़ाया जाएगा। वहां इससे पहले खेमाराम मेघवाल चुनाव लड़ते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत नयापन नहीं है। वही चेहरे लाए गए हैं जिनको लगता है कि जीतने के हकदार हैं। तो मुझे लगता है विजेंद्र अभी बहुत कुछ सूची आनी बाकी आप जानते हैं, लेकिन अभी तक जो नाम आए हैं उसमें अगर हम बीकानेर संभाग को देखें तो 4, क्योंकि सुजानगढ़ अब जिला भी बन गया है उस तरह से देखा जाए तो 4 जो है नाम घोषित हुए हैं और चारों ही नाम ऐसे हैं जिन पर लेकर पहले ही फर्स्ट इंडिया न्यूज ने संकेत दे दिए थे। अब देखना ये है कि बाकी जो नाम आते हैं वो किस तरह के आते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर सियासी सरगर्मी तेज है, खासतौर पर जिस तरह से भाजपा में देवी सिंह भाटी की वापसी हुई है, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जिस तरह से सक्रिय हैं, माना जा रहा है अर्जुन मेघवाल को भी चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा मोदी ने सांसदों को मैंडेट लेने के लिए एक तरह से जनता में उतार दिया है, 7 सांसदों को टिकट दिया। ऐसा ही कुछ ये भी चर्चा है कि शायद अर्जुन मेघवाल को भी कहा जाए खाजूवाला जैसी सुरक्षित सीट अनूपगढ़ जाकर वे चुनाव लड़े। हालांकि आज जब हमने उनसे सवाल पूछा विजेंद्र तो उनका कहना यह था कि पार्टी का काम है, पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगा। लक्ष्मण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। धन्यवाद विजेंद्र।